आप लोग खुश हैं? हाँ सर, खुश हैं कि नहीं? खुश होना चाहिए। अगर खुश नहीं भी है ना तो छोटा छोटा जो गवाही अभी हम लोग सुने, इससे हम लोग को खुश होना चाहिए। बहुत छोटा सा गवाही लेकिन बहुत मायने रखता है। आजकल के दिन में खेती बाड़ी, अगर हमारा एक दिन अगर खेती बाड़ी अगर नहीं लगेगा तो, और ये साल अगर खेती बाड़ी अगर नहीं लगेगा तो हम लोग को फिर से बाहर परदेश जाके कमाना पड़ेगा। और आजकल ऐसा समय है कि हम परदेश जाके भी हम कमा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। और इसलिए हमें हमेशा गवाही देते रहना चाहिए। जब हम गवाही देंगे तो हमारा जीवन में बहुत सा आशीषित होंगे। चलिए और एक हम छोटा सा हम लोग दुआ करेंगे और हम लोग वचन हम लोग पढ़ेंगे। महान पिता, हमारे संग हो, हमारे मुख से तो बातें कर पिता, जो भी वचन आए, जो भी हम दृष्टांत हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम अपने ओर से नहीं बल्कि आपके पवित्र आत्मा की ओर से हम समझने सके और अपने जीवन में लागू करने सके। पिता, आपका पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं उस बर्तन की जैसा हूँ जो ठर 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 जो आवाज़ चलता है और कुछ नहीं रहता है। हे पिता, मुझे आज वैसा बना ताकि हम आपके वचन को हम आपके इच्छा के अनुसार हम निकाल सकें। ये पिता, दर्शकगण को आपके साथ देते हैं, आपके हाथ में देते हैं, आप उनको संभालिए। अगर शैतान हमारे बीच में अगर डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं तो उनको दूर भगाइए ताकि हम आपका करीब होने सके। पिता, छोटा दुआ ख्रीष्ट के नाम से मांगा हूँ, सुन लिया से ग्रहण कर। आज मॉर्निंग में हम लोग मैसेज सुन रहे थे डॉक्टर रॉबिन के साथ में, और हमारे 100 वक्तागण थे, वे लोग भी सुन रहे थे। उसमें साबत के बारे में बताया जा रहा था, और साबत वैसा है जिसमें हम लोग को क्या होना चाहिए, बहुत खुशियां मनाना चाहिए। बोला जाता है कि डॉक्टर रॉबिन बोल रहे थे कि जब मैं कॉलेज में था उस समय हम लोग कॉलेज से दूसरे जगह में जाया करते थे वचन को बताने के लिए, और लोग हमें वेलकम करते थे, स्वागत करते थे, और हम लोग जाया करते थे और उनका घर में जाके हम लोग दुआ प्रार्थना करते थे और लोग बहुत खुश होते थे। केवल डॉक्टर रॉबिन ही नहीं बल्कि हमारे स्पाइसर जो थियोलॉजी किए हुए हैं, आई थिंक हमारे यहाँ पर मंगल सर है, ये भी आप लोग, हमको लगता है साबत के दिन में आप लोग कोकोनट आवर के लिए जाया करते थे। हम लोग भी पुणे, मुंबई, हर जगह में हम लोग जाया करते थे और लोगों को हम लोग परमेश्वर का वचन को बताया करते थे। तो जब हम परमेश्वर का वचन को बताते हैं तो हम लोग फिर से हम लोग यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। जब हम गवाहियां देते हैं तो हम यीशु मसीह के करीब आ जाते हैं। जब हम सुनते हैं तो उसके हम करीब हो जाते हैं। तो आज साबत के बारे में जब आप वो गवाही दे रहे थे कि मान के चलिए कि अगर हम गवर्नमेंट बैंक में हम लोग जाएंगे, और जब गवर्नमेंट बैंक में हम लोग जाएंगे और वहाँ पर फूल रहता है तो हम लोग कैसे हम लोग धक्का मुक्का हम लोग करके जाते हैं। लेकिन जब प्राइवेट बस में जाते हैं, टिकट बुक करते हैं तो आराम से सीट में हम लोग बैठ के चले जाते हैं। जब उसमें नहीं, लेकिन अगर फिर कार मिलता है तो उसमें और आराम से चल जाते हैं। और कार को छोड़िए, अगर हम लोग का हेलीकॉप्टर मिलता है तो उसमें और आराम से हम लोग पहुंच जाएंगे। हेलीकॉप्टर छोड़िए, अगर हम लोग कोई इकोनॉमिक एरोप्लेन में जाएंगे, एयर इंडिया में जाएंगे तो और मस्ती से हम लोग जा सकते हैं। अगर उससे भी बड़ा होके अगर हम लोग अपना प्राइवेट ज्ञान रहेगा
प्राइवेट एरोप्लेन रहेगा उसमें हम लोग बैठ के अकेले जाएंगे तो लगता है कि हम बहुत वीआईपी है, और हम सोचेंगे कि अरे मैं तो ये लायक नहीं था लेकिन मैं हो सकता हूँ। मैं ये बात इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि साबत उससे भी बड़ा है। जो हम लोग प्राइवेट यान में हम लोग चढ़ने के लिए खोज रहे हैं, उससे भी बड़ा इसमें हम लोग को खुशियां मनाना चाहिए। ये साबत जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है, इसमें आज हमें रेस्ट करना चाहिए, आज हमें आराम करना चाहिए, परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेस्ट करना चाहिए तो 6 दिन हम लोग बहुत काम करेंगे खेती बाड़ी में और एकदम साबत दिन आया और खाए और एकदम सो शाम तक सुबह उठे और उसके बाद फिर से खेती बाड़ी में हम लोग लग जाए। वैसा आराम नहीं मेरे प्यारे भाई बहन। अगर यीशु मसीह के साथ अगर हम लोग को रहना है तो आज हमें क्या करना है, इनके साथ में आज हमें जीना है, उसके साथ में हमें रहना है। और इस साल का जो हमारे एल्डर साहब जो थीम चलाए हैं कि 100 गुना जो परमेश्वर का राज है जो आज हमें मिलेगा, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर आज हमें कैसे आशीष देंगे। तो चलिए हम लोग लूका 8 का उसके 4 से हम लोग पढ़ेंगे। धीरे धीरे हमारे बच्चे लोग, हमारे स्टाफ लोग आज इसे पूरा याद करके आए हैं, कंठस्थ याद किए हुए हैं, मैं भी याद किया हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर कहता है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा। जब यहाँ पर बड़े बड़े भीड़ जमा हो गए, लोग उसके पीछे होने लगे, तो उसने एक दृष्टांत और उसने बोले। बच्चे लोग को मैं पूछूंगा, हाँ स्टूडेंट को फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो बातें कर रहे हैं कि क्या क्या मैं बात किया हूँ। मैं हमेशा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अंश को भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बादल को मैं पूछूंगा, सबको मैं पूछूंगा, मैं सबको मैं देख रहा हूँ, आप सभी को मैं देख रहा हूँ कि कौन सुन रहे हैं कौन नहीं सुन रहे हैं, कितने के पास वचन पहुंचेगा और कितने के अंदर में जाएगा और कितने लोग सुन ही नहीं रहे हैं, ये सब मैं देख रहा हूँ। क्योंकि आज जो वचन मैं बताने जा रहा हूँ इसी के बारे में बता रहा हूँ कि कौन लोग सुन रहे हैं और कौन लोग नहीं सुन रहे हैं, इसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। और हमारे बीच में हमारे जो मैसेज है ये वीडियो भी हो रहा है, तो हमें डर लगता है कहीं हम गलत ना बोल दे, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा करके आपके सामने मैं बोल रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर हमें मदद करेंगे। मैं अपनी ओर से मैं नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर हमें मदद करे ताकि जो वचन आए अगर कोई दूसरा इसे देखे उन्हें भी समझ में आए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कहता है कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोने वाला, जैसे कि हमारे प्रेम सर ने बोले कि मैं क्या निकले थे, बोने के लिए, मैं रोपा रोपने के लिए निकले थे, लेकिन उस समय क्या हो गया, पानी नहीं था, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा किया और इतने पानी आया कि पूरा खेत, क्या इनका खेत पूरा हुआ, पूरा खेत ही भर गया। और हम लोग जानते हैं इतने पानी कल परसों से आ रहे हैं कि रोपा रोपने वाले को कोई तकलीफ नहीं है। और यही बोने वाला बोने के लिए निकला। और आगे में हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखता है कि बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग
लिया। जब बोते हैं, आप देखे हैं बोते समय ऐसे करके बोते हैं कौन आधा रास्ते पे चला गया और आदमी सब वहां पर चलते हैं देखे हैं और चलते हैं और उसमें खून भी देते हैं, ये कहते हैं और पक्षी सब देखते हैं उन्हें और देख के उसे क्या करते हैं, आ जाते हैं। माँ तो नहीं आए हुए हैं यहाँ पर, भाई बरनाबास है, मैं देख रहा हूँ। उनका मम्मी एक दिन हमको बता रहे थे, हम लोग चौरा तरफ तो बीड़ा किए थे लेकिन पक्षी सब खा गए। पता नहीं ये सही है कि नहीं है सर, सही है ना? हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि हम तो बोल तो देते हैं लेकिन ऊपर रहता है, कभी कभी क्या हो जाता है पक्षी सब खा जाता है। ये होता है। मैं भी इधर में मैं रोपा था उड़द, उसको जो ऊपर में मैं था पक्षी सब आया उसको भी खा गया, पक्षी सब आया उसको खा गया। और उड़द जो आगे मैं बताऊंगा उसके बाद क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है कि वह रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चूक लिया। मैं भी अभी मैं बो रहा हूँ, मैं अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं बो रहा हूँ, परमेश्वर का वचन को बो रहा हूँ। मैं क्या चीज में बो रहा हूँ, परमेश्वर का वचन को मैं बो रहा हूँ यहाँ पर। और मैं जब बो रहा हूँ तो मेरी आवाज सबके पास जा रहा है, सबके पास जा रहा है। और जो वचन हमें, मेरा वचन को केवल वो लोग ऊपर क्या कर रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं, उनका वचन क्या हो जाएगा, कुछ देर में पक्षी सब या तो कोई शैतानिक थिंग्स वो सब आके वो जो वचन जो अभी पहुंच रहा है वो लेके चला जाएगा। और वहां पर मेरा वचन रहेगा, वहां पर मेरा वचन रहेगा नहीं रहेगा। उसके बाद आगे यहाँ पर कहता है कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। और जब मैं यहाँ उड़द में डाल रहा था तो डालते डालते वहां पर जो चट्टान है ना उसमें चला गया और थोड़ा सा मिट्टी था, वो मिट्टी से एकदम तुरंत वो बड़ा हो गया। लेकिन उसका जड़ फिर उसको चाहिए था, बड़ा होने के लिए उसको चाहिए था ना, लेकिन मिट्टी सब अच्छा नहीं मिल रहा था और पानी भी नहीं मिला, इसलिए वो उड़द अब क्या हो गया, पूरा का पूरा मर गया। जो वचन अभी मैं आपके बीच में मैं दे रहा हूं, ये वचन आपके बीच में पहुंच रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान से नहीं सुनिएगा। तो परमेश्वर का जो वचन अभी हम बता रहे हैं, क्या आपका दिलो दिमाग में रहेगा? कुछ देर होते होते ही क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अभी आप लोग तो सुन तो रहे हैं, लेकिन कुछ देर होते होते क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो जो अभी हम उड़द बोए और वो अगर मर जाएगा तो घाटा किसको लगा, बोने वाला को लगा ना। यहाँ पर हम सब आपके लिए घंटों घंटा खड़ा रहते हैं, आपको अच्छी बातों को सिखाने चाहते हैं, परमेश्वर का वचन को सिखाना चाहते हैं, लेकिन आप लोग नहीं सुनते हैं। आप लोग वही गलत काम फिर से करते हैं, वही चोरी करते हैं, वही चीज फिर से क्या करते हैं, वही गलतियां करते हैं। तो हमारा सिखाना व्यर्थ हुआ कि सार्थक हुआ? व्यर्थ हो गया। हम लोग खड़े हो के आपके लिए हम लोग वचन बताते हैं, आपके लिए अच्छे हम लोग वचन को लेके आते हैं। अगर आप लोग नहीं सीखते हैं तो वचन क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो आप लोग कौन सा मिट्टी आप लोग रहेंगे, अभी मैं बताऊंगा आप लोग को। पहला वाला देखे कि रास्ता में चला गया है ना,
पहले वाला रास्ता में चला गया और आदमी सब उसको पैरों से रौंद दिया और पक्षी आया और खा गए। दूसरा में जो चट्टान पर गिरा उसमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी था, नमी था, थोड़ा थोड़ा था और वो बड़ा होता है और क्या होता है वहां वो मर जाता है। अब फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर फिर कहता है कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। और जब हम लोग क्या करते हैं वहां पर पुटुस झूठ भी हम लोग देखते हैं, देखे हैं पुटुस झूठ वहां पर कुछ ऐसे डालते डालते उसमें चला गया, बढ़ तो गया लेकिन जो पुटुस का जो झूठ था उसे वो क्या हो गया, नीचे ही वह दब गया। वो बड़ा होने सका नहीं होने सका। आज हमारे बीच में कभी कभी हम लोग बहुत बड़े हो जाते हैं, अभी हम लोग क्या हो जाते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं और जो छोटे लोग आते हैं उन्हें हम लोग बढ़ने देते हैं नहीं बढ़ने देते हैं। कभी कभी उनको फिर से हम लोग नीचे दबाते हैं और अगर नहीं दबाते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं उसे बढ़ाने देते हैं, निगल देते हैं, कभी कभी खा जाते हैं। बड़ा मछली आता है छोटा मछली को क्या कर देते हैं खा देते हैं। तो आज हमें इस पैराबल से इस दृष्टांत से ये भी सीखना है कि जब हम बड़े हो तो दूसरों को हम क्या करें, उसको भी हम क्या करें बढ़ने दे। दूसरे को भी आज हमें क्या करना चाहिए, उनको बढ़ने के लिए मौका देना चाहिए। हाँ तो अगर हम ज्यादा झगड़ा है तो क्या हम अपना हाथ पैर को काट दे नहीं, लेकिन उनको हम मौका देना चाहिए कि आप भी आगे बढ़े। तो कभी कभी हमारा जो बीज होता है, जैसे यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं बड़े बड़े बच्चे लोग कभी कभी क्या करते हैं, हाँ छोटे छोटे बच्चे लोग को सुनने नहीं देते हैं, ऐसे कभी कभी पोक करते हैं, कभी इधर करते हैं कभी उधर करते हैं और बच्चे लोग को सुनने देते हैं नहीं देते हैं। इसीलिए आज हमें ये शिक्षा सीखना है इस बीज बोने वाले से कि आज हमें क्या करना है, हमें भी सुनना है दूसरों को भी सुनने देना है, हमें भी सीखना है दूसरों को भी क्या करने देना है, सीखने देना है कि नहीं? यस सर। आज का साबत स्कूल पार्ट में अगर आप देखे हैं तो डेविड जो दाऊद रहता है वो क्या कर देता है, पाप करता है, पाप करते हैं। उसके बाद जो नबी रहता है नातान वो कहता है, वो एक दृष्टा एक वो अपना एक डायरेक्ट नहीं करता है लेकिन एक क्या बोलते कहानी के जैसा उनको बताते हैं कि ऐसा होता है और उसको समझ में आ जाता है कि ये गलत किसने किया है, मैंने किया है। और जब वो गलती को एहसास करता है तो परमेश्वर ने उसको क्या कर देते हैं, माफ क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब आप लोग कुछ गलतियां करते हैं तो आप लोग को हम डांटते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक दो छड़ी भी मारते हैं लेकिन माफ करते हैं। डेविड का भी यही चीज हुआ था, हम लोग देखे थे। डेविड का भाई सब मर गया, वो जो बिल्डिंग बनाने वाला था, जो कि परमेश्वर का क्या मंदिर बनाने वाला था, उसको बनाने नहीं सका। और क्या होता है, वो बहुत वो तकलीफ में हो जाता है। तो जब हम गलतियां करते हैं परमेश्वर आज हमें माफ तो करता है, लेकिन हमको सीखने के लिए समाज और परमेश्वर छोटे छोटे हमें क्या देते हैं, सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं ताकि हम गलतियां फिर से हम ना करें। तो ये चीज हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से आज हमें क्या करना चाहिए कि आज हम जब अगर हम झाड़ियों में चले जाते हैं और दुनियादारी में कभी हम लोग घुस जाते हैं और वो दुनियादारी आज हमें क्या निकलने देता है, नहीं। आज झाड़ियां इतनी है कि आज मोबाइल, आज
देखते हैं यहाँ एक मोबाइल नया नया आया हुआ है और इस मोबाइल पर देखते हैं परमेश्वर का काम हो रहा है। नहीं तो हम लोग जानते हैं ये मोबाइल ऐसे चीज है कि लोग पढ़ने के जगह में लोग क्या कर रहे हैं, गलत गलत चीजों को देख रहे हैं, अश्लील चीजों को देख रहे हैं, इतने हो रहे हैं। तो आज हमें इस झाड़िया से भी निकलना है, उस झाड़िया में आज हमें नहीं रहना है और क्या करना है, आज हम परमेश्वर के साथ में आज हमें रहना है और दिलडोल होके आज हमें क्या करना है, बढ़ना है। इसमें आगे और लास्ट पार्ट में यहाँ पर कहता है कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। बहुत सुंदर सा यहाँ पर वचन है। कुछ क्या अच्छे मिट्टी पर गिरा, और जब अच्छे मिट्टी पर गिरता है तो हम लोग का जो उड़द बोल रहे हैं वो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और एक उड़द में कितने फल आ जाएंगे, 100 गुना से भी ज्यादा फल आ जाएंगे। उड़द 100 हो जाएंगे ना, हो जाएगा मोर देन 100। अगर आप एक डालिएगा ना तो 100 तो क्या उसमें और कई गुना उसमें ज्यादा रहता है, यहाँ तो 100 गुना है। तो परमेश्वर अगर आपका वचन अगर अच्छी जगह पर चले जाएंगे तो कितने फल लेके आ जाएंगे, 100 गुने। ये इस साल का वचन का जो थीम हमारे एल्डर जी रखे हुए हैं, आज हम परमेश्वर का वचन को ऐसे जगह हम लोग रखेंगे ताकि आपका वचन से 100 गुना फल आए। आप लोग यहाँ पर कितने बच्चे हैं, यहाँ पर आप लोग हार्डली यहाँ पर 50 या तो 60 बच्चे हैं, लेकिन अगर ये वचन जो हम लोग जो आप लोग को बता रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं, अगर आप लोग दिलो दिमाग में आ जाएंगे, आप लोग एक अच्छा प्रिंसिपल बन जाएंगे, एक अच्छे टीचर बन जाएंगे, एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, तो आप लोग कितने को बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं। आप लोग एक स्कूल खोलिएगा, वहां बहुत से बच्चे आके एजुकेशन लेंगे, परमेश्वर का वचन को आप लोग बताएंगे, तो कितने लोग आशीषित होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो आप लोग कौन सा मिट्टी बनना चाहते हैं, वो रास्ता वाला मिट्टी, पत्थर वाला मिट्टी, झाड़िया वाला, तो कौन सा मिट्टी आप लोग बनना चाहते हैं, अच्छा मिट्टी जिसमें फल आए। और फल क्या, अगर आप लोग को यहाँ पर मिशन रिपोर्ट के लिए दिया जाएगा तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सके। अगर आप लोग स्पेशल गीत गाने के लिए बोला जाए, आप लोग गा सके। अगर आप लोग गांव घर में जाएंगे और बोलिएगा कि नहीं हमें शराब नहीं पीना है, हमें तंबाकू नहीं खाना है, हमें सिगरेट नहीं फूकना है, हमें अच्छे खाना खाना है, साग पात खाना है जो परमेश्वर ने बनाए हैं, तो शायद आपके जरिए बहुत लोग क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज आपका जीवन में, हमारा जीवन में हम लेके आए हैं कि आज हमें वैसा मिट्टी बनना है, वैसा मिट्टी बनना है जो और परमेश्वर का जो वचन आए वो हमारे दिलो दिमाग में, हमारे जीवन में, हमारे रोज का उठना बैठने में हमें क्या करना चाहिए, आज हमें क्या करना, उसको करना चाहिए। ऐसा ना कि कोई बच्चा को सर्दी खांसी हो गया और आप लोग बोलिएगा कि इसका क्या हो गया है, कोरोना हो गया है, और आप सब लोग मास्क लगा दिए और उसको किनारे कर दिए। वैसा हम लोग नहीं करना है, लेकिन उनको हमें बताना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है कि इनको सर्दी खांसी हो गया है, ये बीमार है, उसको आज हमें क्या करना है, मदद करना है। जब आप लोग मदद कीजिएगा तो आप लोग के जरिए ये फल आ रहा है।
तो मेरे प्यारे भाई बहन, माँ बाप और यहाँ पर खेती करने वाले और सब लोग, जब हम लोग खेती करते हैं तो आज हम वहाँ पर खेती करना चाहते हैं जहाँ पर क्या मिट्टी अच्छा हो। अगर वहाँ पर मिट्टी अच्छा नहीं है तो वहाँ पर आज हमें उस मिट्टी को क्या करना चाहिए, उपजाऊ बनाना चाहिए। और उपजाऊ बनाने के लिए हमें बहुत सा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सा मेहनत। हमको मालूम है आप लोग का मिट्टी उतना उपजाऊ नहीं है, आप लोग का जो दिमाग है वो ऐसे अभी नहीं है, लेकिन हमें आप लोग का जो मिट्टी है, जो जो सोचने समझने का है, जो आप लोग का जीवन का जो शैली है, उसको आज हमें क्या करना है, उपजाऊ बनाना है। और जब हम उपजाऊ बनाते हैं तो उस मिट्टी में हम ऐसे उपजाऊ बनेगा, उसमें हम क्या करते हैं, कोड़ते हैं, उसमें फिर क्या डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, फिर तरह तरह का उसमें खाद डालते हैं, फिर उसमें एक समतल करते हैं ताकि उसमें क्या बोलते हैं, कीड़ा मकोड़ा सब ना आए, या तो हर चीज बहुत सा ऐसा चीज है। कभी कभी उसमें जब खेती लग जाता है तो उसमें हमें दवा भी छिड़काना पड़ता है, दवा छिड़काना पड़ता है कि नहीं। और जब हम दवा छिड़काते हैं तो जो छोटे छोटे जो होता है, आप लोग देखे थे हम लोग का जो बोती रोपे हैं वहां पर लाही लग गया था, पूरा का पूरा में उसमें क्या लग गया था, लाही जो काला काला देखे थे, उसमें पूरा उसको हम दवा दे दिए तो वो क्या हो गया, सब का सब मर गया और हमारा जो बोधी था वो एकदम बहुत अच्छा से आने लगा, है ना। तो आपका जीवन में शायद आप परमेश्वर से दूर भागते हैं, शायद आप लोग स्कूल से दूर भागते हैं, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, दवा छिड़काते हैं, बादल दवा छिड़काते हैं। और जब दवा छिड़काते हैं तो वह जो गंदगी रहता है वह क्या हो जाता है, मर जाता है।